नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहरदेवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं प्रमाप लागत और प्रमाप लागत में हम पढ़ रहे हैं सामग्री विचरण। तो सामग्री विचरण से संबंधित क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं। अवधि के दौरान उत्पादन है 192 इकाइयाँ, यानी कि जो एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ है वो 192 इकाइयों का हुआ है। और इस उत्पादन में दो प्रकार के मटेरियल काम में लिए गए, मटेरियल X और मटेरियल Y। स्टैंडर्ड प्राइस पर टन और जो प्रमाप निर्धारित किया था इन सामग्री को खरीदने के लिए, जो प्रमाप मूल्य निर्धारित किया था पर टन वो था 480 रुपये पर टन X के लिए और मटेरियल Y के लिए 640 रुपये। लेकिन इन दोनों सामग्रियों को जिस एक्चुअल प्राइस पे खरीदा गया वो है X के लिए 455 रुपये और Y के लिए 616 रुपये। एक्चुअल वेट्स, जो वास्तव में जो सामग्री की मात्रा जो काम में ली गई 192 इकाइयों के उत्पादन में, वो है X की 616 टन और Y की 314 टन सामग्री की मात्रा काम में ली गई। स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर प्रोडक्शन ऑफ 1 यूनिट, तो जो प्रमाप निर्धारित किया था एक इकाई के उत्पादन के पीछे मटेरियल X कितना लगना चाहिए और मटेरियल Y कितना लगना चाहिए, यह प्रमाप निर्धारित किया गया था। तो प्रमाप निर्धारित किया था कि एक इकाई के उत्पादन में X मटेरियल 3 टन लगेगा और मटेरियल Y लगेगा 2 टन। सामग्री विचरणों की गणना कीजिए। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या प्रमाप जो आंकड़े हैं, जो प्रमाप लागत है, प्रमाप मात्रा, प्रमाप मूल्य और जो वास्तविक जो सामग्री की मात्रा काम में आई है और जो सामग्री का जिस मूल्य पर वास्तव में खरीदा गया है, क्या इनमें अंतर है? और अंतर है तो वो ज्ञात कीजिए, सामग्री के संबंध में विचरण ज्ञात कीजिए। तो जो क्वेश्चन में ये आंकड़े दिए गए हैं प्रमाप और वास्तविक उत्पादन के संबंध में, तो इनको थोड़ा सा और सुव्यवस्थित कर लेते हैं जिससे क्वेश्चन हल करने में आसानी रहेगी। मटेरियल, स्टैंडर्ड, एक्चुअल। मटेरियल है X और Y, X और Y, क्वांटिटी, प्राइस, कॉस्ट, क्वांटिटी, प्राइस और कॉस्ट। X के लिए जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी थी 3 क्वांटिटी 3 टन और Y की 2 टन 5 टन। और जो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन सोचा था, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन वो था 1 यूनिट, यानी 1 यूनिट के उत्पादन के लिए 3 टन X की मात्रा काम में आएगी और 2 टन Y सामग्री की मात्रा काम में आएगी। कुल मिलाकर 5 टन सामग्री काम में आएगी। प्राइस, जो स्टैंडर्ड प्राइस है 480 रुपये पर टन है X का, Y का है 640 रुपये पर टन। और गुणा कर देते हैं कॉस्ट ज्ञात करने के लिए। तो एक इकाई के उत्पादन के पीछे 3 टन X की मात्रा लगेगी और 480 रुपये प्रति टन के हिसाब से खरीदा जाएगा, तो 1440 रुपये X सामग्री की लागत आएगी एक इकाई के उत्पादन में। इसी प्रकार 2 टन Y की सामग्री काम में आएगी और 640 रुपये पर टन के हिसाब से खरीदी जाएगी, तो 1280 रुपये जो है Y सामग्री की लागत आएगी एक इकाई के उत्पादन में। और एक इकाई के उत्पादन में सामग्री की कुल लागत आएगी 1440 प्लस 1280 2720 रुपये। ये प्रमाप निर्धारित किया था। ये क्वेश्चन में दिया गया है, इसको थोड़ा सा हमने यहाँ पर सुव्यवस्थित तरीके से लिखा है जिससे क्वेश्चन हल करने में आसानी रहेगी। ये हल करते समय ये एक सॉल्यूशन का ही पार्ट है ये। तो एक इकाई के उत्पादन में जो लागत सोची थी दोनों सामग्रियों की, वो कुल लागत, प्रमाप लागत 2720 रुपये हमने निर्धारित की थी। एक्चुअल में क्या हुआ? एक्चुअल में जब वास्तविक उत्पादन किया तो 616 टन क्वांटिटी काम में आई X की, 314 टन क्वांटिटी काम में आई Y की। और जो X की क्वांटिटी खरीदी गई वो 455 रुपये प्रति टन के हिसाब से खरीदी गई, Y की 616 रुपये प्रति टन के हिसाब से खरीदी गई। और जो वास्तविक उत्पादन किया गया था, एक्चुअल जो प्रोडक्शन था वो था 192 इकाइयों का।
192 यूनिट्स का एक्चुअल प्रोडक्शन था। तो 616 प्लस 314 यानी 930 टन सामग्री काम में आई, और 930 टन सामग्री एक्स और वाई की मिला के, तो 930 टन में 192 इकाइयाँ उत्पादित की गई। और 192 इकाइयाँ उत्पादित करने के लिए एक्स जो है, एक्स की 616 टन सामग्री काम में आई 455 रुपये प्रति टन के हिसाब से। तो एक्स की कीमत, एक्स की लागत आई 2,80,280 रुपये। और 192 इकाइयाँ उत्पादन करने में जो है वाई की 314 टन सामग्री काम में आई, जिसको 616 रुपये प्रति टन के हिसाब से खरीदा गया। तो वाई सामग्री की लागत आई 192 इकाइयों के उत्पादन में 1,93,424 रुपये। तो कुल मिलाकर एक्स और वाई दोनों सामग्रियों की लागत आई 4,73,704 रुपये। 4,73,704 रुपये लागत आई 192 इकाइयों के उत्पादन में। तो ये जो है टोटल एक्चुअल कॉस्ट है, ये टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट है, ये स्टैंडर्ड कॉस्ट है एक इकाई के लिए, जबकि एक्चुअल कॉस्ट 192 इकाइयों के लिए। अब हमको सामग्री विचरणों की गणना करनी है। तो सबसे पहला विचरण है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। कॉस्ट वेरिएंस सामग्री की कुल लागत के संबंध में विचरण है। सामग्री की कुल प्रमाप लागत, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट। अगर स्टैंडर्ड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट में अंतर हो, प्रमाप उत्पादन और वास्तविक उत्पादन में अंतर हो, तो हम टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट को एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए, एक्चुअल आउटपुट के लिए ज्ञात करते हैं। यानी कि टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट और टोटल एक्चुअल कॉस्ट के बीच में अंतर ज्ञात करना है, विचरण ज्ञात करना है। तो हमने प्रमाप निर्धारित किया था कि 2720 रुपये की लागत आएगी, लेकिन वास्तव में 4,73,704 रुपये की लागत आई। तो ये दोनों लागतें भी तुलनात्मक नहीं, इनके बीच में विचरण ज्ञात नहीं किया जा सकता। कारण कि ये 2720 रुपये की लागत जो हमने निर्धारित की थी वो एक इकाई के उत्पादन के पीछे निर्धारित की थी, लेकिन वास्तव में 192 इकाइयाँ उत्पादित की गई हैं। तो हम अगर प्रमाप लागत 192 इकाइयों के लिए निर्धारित करते तो कितने निर्धारित करते, फिर जो प्रमाप लागत आएगी उस प्रमाप लागत को जो है वास्तविक लागत के साथ में तुलना की जाएगी और विचरण ज्ञात किया जाएगा। इसलिए पहले हमको टीएससी को एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए ज्ञात करना पड़ेगा। तो टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, तो टीएससी अपॉन स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इनटू एक्चुअल प्रोडक्शन। तो टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट अभी है 2720 रुपये, लेकिन ये एक इकाई के उत्पादन के पीछे है। अगर 192 इकाइयों के उत्पादन के पीछे अगर हम निर्धारित करते, प्रमाप निर्धारित करते कुल लागत का, तो कितना करते, 2720 को 192 से गुणा कर देंगे तो 5,22,240 रुपये, 5,22,240 रुपये। तो अगर हम 192 इकाइयों को उत्पादन, प्रमाप उत्पादन मान के चलते और फिर लागत निर्धारित करते, कुल लागत, प्रमाप लागत, तो हम निर्धारित करते 522 रुपये 5,22,240 रुपये। तो ये हमारी प्रमाप लागत हमने निर्धारित की, लेकिन वास्तव में 4,73,704 रुपये की कॉस्ट पे, की वास्तविक लागत पे हमने 192 इकाइयाँ उत्पादित कर ली। तो प्रमाप लागत हमने ज़्यादा निर्धारित की थी, वास्तविक लागत हमारी कम आई है। इसका मतलब ये जो अंतर है लागतों का, जो विचरण है वो अनुकूल है। तो 5,22,240 में से 4,73,704 रुपये माइनस कर दिए तो 48,536 रुपये का विचरण आया। वो फेवरेबल है क्योंकि कम लागत पे उत्पादन कर लिया गया। दूसरा, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस, ये सामग्री के मूल्यों के संबंध में जो विचरण है, जो अंतर है, वो ज्ञात किया जाता है सामग्री मूल्य विचरण से। तो स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। तो 4x और 4y दोनों के लिए ज्ञात किया जाएगा अलग अलग,
तो x का स्टैंडर्ड प्राइस जो प्रमाप निर्धारित किया था x के लिए वो 480 रुपये था, y के लिए जो प्रमाप निर्धारित किया था वो 640 रुपये था, जबकि वास्तव में इन सामग्रियों को खरीदा, x को खरीदा 455 रुपये प्रति टन के हिसाब से और y को खरीदा 616 रुपये प्रति टन के हिसाब से, और एक्चुअल क्वांटिटी जो काम में आई वो x की 616 और y की 314 टन। तो ये जो विचरण है वो अनुकूल है। 480 रुपये निर्धारित किया था, जबकि 455 में खरीद लिया गया, कम मूल्य पर माल खरीद लिया गया, तो 480 में से 455 माइनस कर देंगे और 25 को गुणा कर देंगे 616 से, तो 15,400 रुपये का विचरण है जो कि अनुकूल विचरण है। दूसरा 640 रुपये निर्धारित किया था x का मूल्य, लेकिन वास्तव में खरीदा 616 रुपये में, तो कम मूल्य पर y मटेरियल को खरीद लिया गया, तो ये जो विचरण है ये भी अनुकूल है। तो 640 में से 616 माइनस कर देंगे तो 24 रुपये आता है, 24 को 314 से गुणा किया तो 7,536 रुपये, ये विचरण भी अनुकूल है। इन दोनों का योग आता है 22,936 रुपये, 22,936 रुपये। तीसरा विचरण है मटेरियल यूजेज वेरिएंस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। तो हमने प्रमाप निर्धारित किया x का 3 टन, तो ये 3 टन हमने निर्धारित किया 1 इकाई के उत्पादन के पीछे। तो अगर हम x की प्रमाप मात्रा निर्धारित करते 192 इकाई के उत्पादन के लिए, तो कितनी मात्रा निर्धारित करते, फिर उस प्रमाप मात्रा को हम जो है वास्तविक मात्रा के साथ तुलना कर सकते हैं, विचरण ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार y की 2 टन मात्रा का हमने निर्धारित किया था, वो 1 इकाई उत्पादन के पीछे निर्धारित किया था, लेकिन अगर 192 इकाइयों के लिए हम y की प्रमाप मात्रा निर्धारित करते तो कितनी करते, फिर जो मात्रा आएगी उसको हम इसके साथ जो है विचरण ज्ञात कर सकते हैं, y की वास्तविक मात्रा के साथ उसकी तुलना कर सकते हैं। तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, जो SQ है उसको वास्तविक उत्पादन के लिए ज्ञात करना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी अपॉन स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इनटू एक्चुअल प्रोडक्शन। x की और y की दोनों की यहाँ पर मात्रा ज्ञात कर लेंगे, स्टैंडर्ड क्वांटिटी ज्ञात कर लेंगे। तो x की 3 टन हमने सोचा था कि x की मात्रा काम में आएगी 1 इकाई के उत्पादन के पीछे, तो 192 इकाइयों के लिए कितनी मात्रा निर्धारित करते हैं। इसी प्रकार y की 2 टन मात्रा काम में आएगी 1 इकाई के उत्पादन के पीछे, तो 192 इकाइयों के पीछे कितनी मात्रा हम निर्धारित करते हैं, तो वो मात्रा हम ज्ञात कर लेंगे। तो अगर 192 इकाइयों के लिए हम प्रमाप निर्धारित करते हैं x की मात्रा का, तो वो करते 576 टन का। इसी प्रकार अगर हम y की प्रमाप मात्रा निर्धारित करते 192 इकाइयों के उत्पादन के पीछे, तो वो हम करते 384 टन मात्रा का। अब ये तुलनात्मक हो गए हैं प्रमाप, और अब हम प्रमाप और जो वास्तविक मात्रा है उसके बीच में अब विचरण ज्ञात कर सकते हैं। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी, x की स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 576 टन, जबकि एक्चुअल में 616 टन मात्रा काम में आई, यानी कि अधिक मात्रा काम में आई, इसलिए जो विचरण है ये प्रतिकूल है। स्टैंडर्ड प्राइस है 480 रुपये। इसी प्रकार y की जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है वो है 384 टन, और वास्तव में 314 टन में ही काम हो गया, तो इसलिए कम मात्रा काम में आई है y की, ये अनुकूल है विचरण। और स्टैंडर्ड प्राइस है y का 640 रुपये। इनको हल कर लेते हैं। 576 में से 616 गए, तो ये प्रतिकूल विचरण है 40 का, और 40 को हम गुणा कर लेंगे 480 से, तो 19,200 एडवर्स आ रहा है।
इसी प्रकार y का जो है विचरण ज्ञात करते हैं। 384 हमने सोचा था कि मात्रा काम में आएगी, लेकिन 314 में ही काम हो गया, तो 70 जो है मात्रा कम काम में आई है y की, इसलिए ये जो विचरण है ये अनुकूल है। इसको 640 से गुणा कर लेंगे तो 44,800 f ये फेवरेबल है। इनके बीच का अंतर देखते हैं, इनका योग करते हैं तो 44,800 तो है फेवरेबल, और एडवर्स है 19,200, तो 19,200 इसमें से माइनस हो जाएगा, तो 25,600 ये फेवरेबल है विचरण। तो मटेरियल यूजेज वेरिएंस आ रहा है 25,600। मटेरियल प्राइस वेरिएंस है 22,936 और मटेरियल यूजेज वेरिएंस है 22,600 f। जांच करते हैं तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है 48,536 और मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूजेज वेरिएंस मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के बराबर होना चाहिए। तो 22,936 तो है मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल यूजेज वेरिएंस है 25,600। इन दोनों का योग करें तो ये योग मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के बराबर आता है, जो है 48,536। तो इन दोनों का योग मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल यूजेज वेरिएंस का योग मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के बराबर आ रहा है। इसका मतलब जो भी विचरण हमने ज्ञात किए हैं वो सही है। अब आगे के 3 विचरण और ज्ञात करते हैं। चौथा विचरण है मटेरियल मिक्स वेरिएंस। चौथा है मटेरियल मिक्स वेरिएंस। इसका फॉर्मूला होता है RSQ माइनस AQ इंटू SP। RSQ ज्ञात किया जाता है रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ये मिक्स के संबंध में है कि x और y का जो मिश्रण हमने सोचा था, जो प्रमाप निर्धारित किया था, क्या जो एक्चुअल मिश्रण हमने काम में लिया है इन दोनों में अंतर है, क्या इन दोनों में विचरण है, तो वो विचरण ज्ञात किया जाता है मटेरियल मिक्स वेरिएंस से। लेकिन इन दोनों को तुलनात्मक बनाना पड़ेगा, क्योंकि वास्तव में हमने 5 टन टोटल 5 टन इनपुट के पीछे हमने सोचा था कि 3 टन तो x का माल x मटेरियल काम में आएगा और 2 टन y मटेरियल काम में आएगा। लेकिन एक्चुअल में 930 टन सामग्री उपयोग में आई और 930 में से 616 टन x मटेरियल काम में आया और 314 टन y मटेरियल काम में आया। तो ये मिक्स के संबंध में हमको विचरण ज्ञात करना है। लेकिन पहले मिक्स वेरिएंस ज्ञात करने से पहले इन आंकड़ों को तुलनात्मक बनाना है, प्रमाप और वास्तविक आंकड़ों को तुलनात्मक बनाना पड़ेगा। इसके लिए रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी को रिवाइज करना पड़ेगा और रिवाइज करने का आधार होगा टोटल मिक्स, टोटल स्टैंडर्ड मिक्स और टोटल एक्चुअल मिक्स। हमने ये प्रमाप निर्धारित किया था कि x की 3 टन क्वांटिटी काम में आएगी जब टोटल 5 टन क्वांटिटी काम में ली जाएगी। तो टोटल 5 टन के पीछे x की 3 टन मात्रा काम में आएगी। लेकिन अगर हम प्रमाप निर्धारित करते 930 टन के पीछे कि अगर 930 टन टोटल मात्रा काम में ली जाए तो x की कितनी प्रमाप मात्रा काम में ली जाएगी, तो इस प्रकार से हमको रिवाइज करनी पड़ेगी x की और y की क्वांटिटी को। इसको कहते हैं रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। इसका फॉर्मूला है स्टैंडर्ड क्वांटिटी अपॉन टोटल स्टैंडर्ड मिक्स इनटू टोटल एक्चुअल मिक्स। तो x के लिए और y के लिए, दोनों के लिए हम रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी ज्ञात करेंगे। x और y दोनों के लिए ज्ञात करेंगे। तो x की स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 3 टन, जो कि हमने सोचा था कि 5 टन में से 3 टन x की क्वांटिटी काम में आएगी। लेकिन अगर 930 टन के लिए हम x का मिक्स निर्धारित करते, x का मिश्रण निर्धारित करते तो कितना करते, तो 3 टन हमने सोचा था कि 5 टन के पीछे काम में आएगी। तो 930 टन के लिए हम 558 टन का प्रमाप निर्धारित करते, 558 टन।
इसी प्रकार 2 टन हमने सोचा था कि 5 टन में से 2 टन, कुल 5 टन सामग्री की मात्रा अगर प्रमाप मात्रा लगाई जाए तो उसमें से 2 टन वाई के काम में आएगी। अगर 930 टन के पीछे हम वाई का मिश्रण निर्धारित करते तो 2/5 इंटू 930, तो ये आती, ये हम निर्धारित करते 372 टन। अब जो ये आंकड़े हैं, ये जो प्रमाप आंकड़े हैं, ये वास्तविक जो आंकड़े दिए गए हैं, जो एक्चुअल मिक्स दिया गया है, इनसे तुलना करने योग्य है, विचरण ज्ञात करने योग्य है। तो x का मटेरियल मिक्स वेरिएंस और y का मटेरियल मिक्स वेरिएंस ज्ञात कर लिया जाएगा। x का RSQ रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 558 टन और y की 372 टन। इसमें से एक्चुअल क्वांटिटी 616 टन x की और 314 टन y की है। स्टैंडर्ड प्राइस है x का 480 और y मटेरियल का स्टैंडर्ड प्राइस है 640 रुपये। अब इनको हल कर लेंगे तो मिक्स में हमने x का 558 टन प्रमाप निर्धारित करते 930 टन में से, लेकिन वास्तव में 616 टन x की मात्रा काम में आई है, तो यानी कि x की अधिक मात्रा काम में आई है। तो ये जो विचरण है ये प्रतिकूल विचरण है। तो 558 में से 616 माइनस किए 58 आता है, 58 को 480 से गुणा किया तो ये आता है 27,840। ये जो विचरण है ये एडवर्स है। दूसरा 300। इसी प्रकार हम y के लिए भी मटेरियल मिक्स वेरिएंस ज्ञात कर लेते हैं। y की रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 372 टन, लेकिन एक्चुअल में जो मात्रा काम में आई y की टोटल मिक्स में वो 314 टन काम में आई, यानी कि कम मात्रा काम में आई है। तो ये जो विचरण है ये अनुकूल है और 58 का अंतर आ रहा है, 58 को 640 से गुणा कर लेंगे, 37,120 ये अनुकूल आ रहा है। तो इन दोनों का योग कर लेते हैं तो 37,120 में से 27,840 माइनस हो जाएगा, तो ये नेट बचता है 9,280 F मटेरियल मिक्स वेरिएंस आ रहा है। मटेरियल मिक्स वेरिएंस के बाद हम ज्ञात करेंगे मटेरियल सब यूजेज वेरिएंस। मटेरियल सब यूजेज वेरिएंस, ये जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है एक बार कहीं लिख लेते हैं। x की जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमने ज्ञात की थी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी x की और y की जो हमने एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए ज्ञात की थी, x की है 576 और y की है 384 टन। मटेरियल सब यूजेज वेरिएंस है 5वां, MSUV। फॉर्मूला है स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू। तो MSUV मटेरियल सब यूजेज वेरिएंस ज्ञात करेंगे x के लिए और y के लिए। स्टैंडर्ड क्वांटिटी है x की 576 टन और x की है 576 टन और y की है 384 टन। RSQ है x का 558 टन और y का है 372 टन। ये जो SQ है ये हमने एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए ज्ञात किया था और ये जो RSQ है ये टोटल एक्चुअल मिक्स के लिए ज्ञात किया था। SP है x का 480 रुपये पर टन और y का है 640 रुपये पर टन। अब इनको हल कर लेते हैं। 576 में से 558 माइनस किए, ये जो विचरण है ये अनुकूल है, 480 से गुणा कर देंगे, 8,640 है फेवरेबल। इसी प्रकार y के लिए विचरण ज्ञात करें तो 384 में से 372 माइनस कर देते हैं, ये भी अनुकूल है, 640 से गुणा कर देंगे, 7,680 फेवरेबल। इन दोनों का अगर योग करें तो आता है 16,320 फेवरेबल। तो MSUV आ रहा है 16,320। तो हम MSUV और MYV
MYV मटेरियल यील्ड वेरिएंस ज्ञात करेंगे और MSUV और MYV दोनों का जो विचरण है वो समान आता है। मटेरियल मिक्स वेरिएंस जो टोटल आया है वो है 9280। एक बार इसको मिटा देते हैं। 9280 है MMV है 9280 फेवरेबल। छठा और लास्ट विचरण ज्ञात करते हैं मटेरियल यील्ड वेरिएंस। ये आउटपुट के संबंध में होता है। एक्चुअल आउटपुट माइनस स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू SC पर यूनिट, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट। एक्चुअल आउटपुट हमको दिया गया है, स्टैंडर्ड आउटपुट है 1 यूनिट और एक्चुअल आउटपुट है 192 यूनिट। लेकिन 192 इकाइयों का उत्पादन करने के लिए 930 टन सामग्री काम में ली गई थी और जो स्टैंडर्ड हमने निर्धारित किया था वो 5 टन सामग्री के पीछे निर्धारित किया था। तो स्टैंडर्ड आउटपुट को जो है टोटल एक्चुअल मिक्स के लिए ज्ञात करना पड़ेगा। अगर हम 5 टन सामग्री के पीछे 1 यूनिट का उत्पादन प्रमाप निर्धारित करते हैं, प्रमाप उत्पादन निर्धारित करते हैं, तो 930 टन सामग्री के पीछे कितना प्रमाप उत्पादन निर्धारित करते हैं ये ज्ञात करना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड आउटपुट के लिए क्या है फॉर्मूला? स्टैंडर्ड आउटपुट अपॉन टोटल स्टैंडर्ड मिक्स इनटू टोटल एक्चुअल मिक्स। X के लिए ये सामग्री के संबंध में नहीं है, स्टैंडर्ड आउटपुट है। तो स्टैंडर्ड आउटपुट है 1 यूनिट। तो 1 यूनिट हमने निर्धारित किया था स्टैंडर्ड आउटपुट 5 टन सामग्री की मात्रा के पीछे। अगर 930 टन सामग्री की मात्रा के पीछे अगर हम स्टैंडर्ड प्रोडक्शन निर्धारित करते तो कितना करते? इसको हल कर लेते हैं। इसको हल करने पर आ रहा है 186 यूनिट्स, 186 यूनिट्स। तो एक्चुअल आउटपुट है 192 यूनिट्स और स्टैंडर्ड आउटपुट हमारा आ रहा है 186 यूनिट्स। ये स्टैंडर्ड आउटपुट या स्टैंडर्ड प्रोडक्शन 1 यूनिट हमने निर्धारित किया था 5 टन प्रमाप मात्रा के पीछे। लेकिन अगर हम 930 टन प्रमाप मात्रा अगर लेते तो 930 टन के पीछे हम कितना स्टैंडर्ड प्रोडक्शन या स्टैंडर्ड आउटपुट निर्धारित करते प्रमाप के रूप में? वो हम करते 186 यूनिट्स का। लेकिन वास्तव में 930 टन जो है सामग्री की मात्रा काम में लेकर कितना उत्पादन कर लिया गया? 192 यूनिट्स का। यानी कि ये जो विचरण है ये अनुकूल है। और SC पर यूनिट आता है, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट होता है टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट अपॉन स्टैंडर्ड प्रोडक्शन। यहाँ पे टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट है 2720, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन है 1 यूनिट, तो 2720 रुपये ही जो है SC है पर यूनिट, 2720। इसको हल कर लेते हैं। तो 192 में से 186 माइनस किए आता है 6, जो कि अनुकूल है विचरण। 6 को 2720 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 16320। ये विचरण फेवरेबल है। हमने बात की थी कि मटेरियल सब यूजेज वेरिएंस और मटेरियल यील्ड वेरिएंस दोनों विचरण एक समान होते हैं। तो आगे के 3 जो विचरण ज्ञात किए हैं उनके जांच का तरीका है मटेरियल यूजेज वेरिएंस इज इक्वल टू मटेरियल मिक्स वेरिएंस प्लस मटेरियल सब यूजेज वेरिएंस या और मटेरियल यील्ड वेरिएंस। इन दोनों में से कोई सा भी एक ले लेंगे क्योंकि दोनों का विचरण एक समान आता है। मटेरियल यूजेज वेरिएंस जो हमने ज्ञात किया था मटेरियल यूजेज वेरिएंस हमने ज्ञात किया था वो था 25,600। मटेरियल यूजेज वेरिएंस था 25,600 F। मटेरियल मिक्स वेरिएंस है 9,280 F प्लस मटेरियल मिक्स वेरिएंस है 9,280 F
प्लस MSUV या MYV दोनों में से कोई सा भी ले सकते हैं क्योंकि दोनों का विचरण एक समान है। तो 16,320 F। तो इसकी जांच करने पर हमने पाया कि मटेरियल यूजेज वेरिएंस है 25,600 और मटेरियल मिक्स वेरिएंस 9,280 प्लस मटेरियल सब यूजेज वेरिएंस या मटेरियल यील्ड वेरिएंस है 16,320 F। तो इन दोनों का योग आ रहा है 25,600, यानी कि हमने जो आगे के विचरण ज्ञात किए हैं वो भी हमने सही किए हैं। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व किया है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा इसका सोल्यूशन। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।